नमस्कार, जय गुरुदेव। जैसा कि पिछले बार वाला मेरा वीडियो में आपसे हम ये बात बताए थे कि हम लोग अगले वाला वीडियो से मेदिनी ज्योतिष मतलब मुंडन एस्ट्रोलॉजी पर कुछ कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए, कपीश ज्योतिष में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजिकली और स्पिरिचुअली चीज़ों को जानने के लिए कपीश ज्योतिष को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाइए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ऑनेस्टली चीज़ों को समझाएं और बताएं बिना कोई हाइप क्रिएट किए हुए। मेदिनी पर जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे हाइप क्रिएट रहते हैं। कौन क्या करता है वो डिस्कशन का नहीं है यहाँ पर मुझे लगा कि मैं एक बार ऑनेस्टली आप लोगों के साथ मेदिनी डिस्कस करता रहूँगा। जो इंटरेस्टेड है ज्योतिष में वो मेदिनी सीखेंगे, और जो ज्योतिष के सब्जेक्ट को सिर्फ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का पथ जरूर बनाएगा। तो अभी आसान से हम लोग शुरू करेंगे, कुछ कुछ ट्रांजिट से, फिर कौन सा वर्ष क्या फल देता है, कैसे, इस तरह से। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मतलब जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो कैंसर कर्क राशि पे जो 2 जून से हो रहा है। ये जुपिटर जो है एक घर में 1 वर्ष रहता है बृहस्पति, पर अभी अतिचारी होने के वजह से बहुत फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है। तो अभी जैसे जुपिटर 2026 में 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, इसके पहले ये 2014 में ये 2014 में ये कर्क राशि में प्रवेश किया था। तो पहले चलिए जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में क्या काम करता है उसका थोड़ा कुछ सिग्निफिकेंस मतलब कारकत्व वो समझ लेते हैं। उसके बाद जिस राशि में जा रहा है और जो घर में, उसको तब हम लोग को आसानी होगा। जुपिटर जो है ना बृहस्पति, वो धर्म के कारक है, वो एक्सपेंशन का कारक है। इसलिए जुपिटर, देखिए हमारा भी चार्ट में जुपिटर, जब किसी मनुष्य का चार्ट में जुपिटर देखा जाता है जिस जगह पे है, तो उस जगह पर फैट एक्यूमुलेशन होता है अगर वो एफ्लिक्टेड ना हो। तो जिनका लग्न में जुपिटर होता है वो फैट गेन करते हैं, जिनका 8th हाउस में जुपिटर होता है वो कमर के साइड में फैट गेन करते हैं। तो जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है, जुपिटर प्रिंसिपल्स का कारक होता है, जुपिटर राइटिंग के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होता है, जुडिशियरी, धर्म, जैसा मैंने बताया। अब जुपिटर अपना सबसे कंफर्टेबल घर कर्क में जा रहा है, तो वहां पर कर्क का मतलब होता है आपका शांति, वो जल तत्व का राशि है, होमलैंड, ये कर्क होता है, ठीक है। और मेदिनी में विपक्ष को भी कर्क से देखते हैं, इसलिए जुपिटर जब कैंसर में जा रहा तो इंडिया का तो 3rd हाउस में है कैंसर, चूंकि भारत वृषभ राशि लग्न से शुरू होता है। पर अमूमन देखा जाएगा कि जुपिटर जैसे ही आपका कर्क में जाएगा तो विश्व में दूसरे देशों में विपक्ष मजबूत होंगे, क्योंकि 4th साइन जो है या 4th हाउस वो विपक्ष का होता है, तो विपक्ष दूसरे जगह पर मजबूत होंगे। पर भारत के लिए ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। 3rd हाउस में भारत का कैंसर है, तो 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस कम्युनिकेशन का घर है, 3rd हाउस पराक्रम का घर है, 3rd हाउस रेलवे भी है, ठीक है ना, पोस्टल सर्विसेज भी है और रेवेन्यू भी है, और फॉरेन अफेयर्स भी 3rd हाउस से देखा जाता है, और हमारा पड़ोसी जो है वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। तो तीसरे घर के कारक में एक जुपिटर को अगर हम डालते हैं और वो भी कर्क राशि का जुपिटर को, तो क्या क्या हो सकता है वो हम लोग विचार करेंगे। चलिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ये जुपिटर साइन जो है ना वो हिंदू धर्म के लिए भी है। जैसे केतु को सिख या फिर इनके लिए बोला जाता है, ईसाई धर्म के लिए केतु को बोला जाता है, टर्बन है क्योंकि सिख में, और ईसाई में बोलते हैं क्रॉस चिन्ह है इसीलिए, और मुस्लिमों के लिए जैसे राहु को बोला जाता है यमन के वजह से। तो उसी तरह जुपिटर को बोला जाता है कि जुपिटर जो है वो हिंदू धर्म का कारक है। तो देखिए इंटरेस्टिंगली ये ना बीजेपी को बड़ा सूट करता है जुपिटर, क्योंकि 2014 में जब 12 वर्ष पहले जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ था तब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, और इस बार जब 2026 में फिर जुपिटर एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है और पुनर्वसु नक्षत्र से होके अभी गुजरा है, अभी भी पुनर्वसु में है, तो मैंने पुनर्वसु मतलब फिर से स्थापना करना। तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई,
तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है जुपिटर जो है बीजेपी को सूट करता है। तो जुपिटर अगर एग्जॉल्टेशन में है तो बीजेपी अपनी कंफर्टेबल जगह पे है। उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला जुपिटर कम्युनिकेशन का कारक है, फॉरेन अफेयर्स भी है। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या किए, पता नहीं उनको कोई ज्योतिष सजेस्ट किया है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर वो अभी विदेश दौरे पे गए हैं और जाके अलग अलग राष्ट्रों से अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज पे बात हो रही है। अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड है और वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो आपका फॉरेन पॉलिसी उस समय बहुत अच्छा काम करेगा भारत के लिए, क्योंकि भारत के 3rd हाउस में जुपिटर है। आप ये भी देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरा कहने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप जाके जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो बैंकिंग शेयर्स में आप पैसा लगा लें, क्योंकि आपका जो पर्सनल चार्ट है उस पर आपका जुपिटर कैसा है, आपका 3rd हाउस या 5th हाउस जो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, शेयर मार्केट के लिए होता है 5th हाउस, वो एफ्लिक्टेड है कि नहीं, वो भी बहुत बड़ा कारक है। पर बैंकिंग सेक्टर्स में लोग पैसा लगाएंगे। और जुपिटर गोल्ड का भी कारक है, तो वर्ल्ड वाइड सोने के दाम में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि जुपिटर गोल्ड का भी कारक है और ये 31 अक्टूबर 2026 तक है इसका समय। 3rd हाउस चूंकि पराक्रम है तो आर्मी का भी आपको एक्सपेंशन मिलेगा। जैसे मैंने पहले बोला जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। आप देखिएगा आर्मी के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बन रही है, नई जो है आर्मी के जो ये होते हैं अस्त्र शस्त्र वो इस समय लिए जाएंगे, क्योंकि आर्मी का भी जो एक्सपेंशन का भी कारक है। और रेवेन्यू का भी जब कारक है तो आप देखेंगे कि कुछ नए चीज़ों पे टैक्सेशन लगेगा, जिससे सरकार की ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो इस पीरियड में। तो आप देखेंगे कि टैक्सेशन लगेगी और ऑलरेडी गोल्ड पे जैसे लग गया, ठीक है ना, तो उस तरह के टैक्सेशन अलग अलग चीज़ों पे हो सकता है। 3rd हाउस राइटिंग्स का भी है, तो आप हो सकता है देखें कि एक बहुत अच्छा किताब इस बीच निकले जिसकी चर्चा बहुत दिनों तक चले। आप एक चीज़ और रिमार्क किए होंगे कि जुपिटर जैसे ही बृहस्पति जैसे ही कैंसर की तरफ जा रहा था तो आर्ट ऑफ लिविंग में क्या हुआ, बहुत बड़ा ध्यानशाला का उद्घाटन मोदी जी ने किया। क्या है, जुपिटर धर्म के कारक है, इसलिए तो इस वजह से जुपिटर में आपको अलग अलग चीज़ों को देखने को मिलेगा, जैसे कम्युनिकेशन, रेलवेज, रेवेन्यू। रेलवे में भी हो सकता है नया एक्सपेंशन का कुछ प्रोजेक्ट आए। तो ये जुपिटर का कारकत्व और मेदिनी में जुपिटर का क्या क्या हो सकता है भारत के चार्ट में और विदेश में। यही जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड हो जाए तो जुपिटर चूंकि होमलैंड है तो आपको क्या होता है, जमीन के अंदर विस्फोट, माने भूकंप, अर्थक्वेक या फिर परमाणु विस्फोट। जब पोखरण हुआ था भारत में तब भी जुपिटर कैंसर में था, पर उस समय जुपिटर एफ्लिक्टेड था, इसलिए जमीन के अंदर उस समय विस्फोट हुआ था। तो ये मेदिनी के कुछ सूत्र जुपिटर पे है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सारे सूत्र मेरे हैं, क्योंकि मैं कोई परम ज्ञानी नहीं हूँ। इवन आपके वेद व्यास जी भी कहते हैं कि काल का संपूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। जो महाभारत का रचना किए, जो भागवत का रचना किए, उनके जैसा महाज्ञानी ये बोलते हैं कि उनका ज्ञान तो मेरे पिता पराशर जी के पास है। तो कोई भी अगर क्लेम करता है कि ऐसा होगा ही, तो वो अपने ज्ञान के बारे में वही अच्छा जानता है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरा जो मेदिनी के साथ मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो पुरानी परंपराओं के आधार पर है, और मेदिनी पर जिन्होंने रिसर्च किया है उन बुक्स का रेफरेंस है। ये जो आप 6-7 बुक्स देख रहे हैं मेरे पास, इसमें के.एन. राव साहब का बुक है, कृष्ण कुमार जी का बुक है, जे.सी. लुथरा जी का बुक है, मेहता साहब का बुक है, इस तरह कई किताबें हैं। तो उन किताबों का निचोड़ भी है ये, ठीक है। इसलिए इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, इन सब सारे रिसर्चर्स का क्रेडिट है और हमारे पुरातन ऋषियों का जो योगदान है उसके ऊपर है। तो आपको ये जुपिटर मतलब बृहस्पति का कैंसर में आना ये मेदिनी ज्योतिष में कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली बार मेदिनी में हम लोग कुछ एक नया टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और उसका प्रभाव विश्व पर, हमारे देश पे क्या पड़ेगा, जरूर बात करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार और कपीश ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।